जैसा कि हेडिंग में दिया हुआ है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अलजेब्रा में असल में हम लोग टॉपिक पूरा कवर करेंगे 4 पार्टीशन में बांट के। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा होगा जो फॉर्मूला बेस्ड है, और जो चौथा हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा इमेजिनेशन बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, और पॉलिनोमियल से कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। तो सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता कुछ नहीं है, जितने भी जो वेरिएबल टर्म्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 7x + 2y + 3z। अब देखो यहाँ पे जो ये 7 है, 2 है, 3 है, इसकी वैल्यू तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट। लेकिन जो हमारा x है, y है, ये y है, इसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू हम बदल बदल कर रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म्स हुए हमारे, वो कौन कौन से टर्म्स हो गए, x हो गए, y हो गए, z हो गए। तो वही कि न्यूमेरिकल वेरिएबल्स या वेरिएबल्स में जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल को पूरा होने के लिए कम से कम 3 शर्तों की जरूरत होती है। कितने शर्त की जरूरत, 3 शर्तों की। पहला जो हमारा शर्त होता है, पहला जो शर्त होता है वो होता है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। दूसरा शर्त होता है कि नॉन नेगेटिव पावर। दूसरा जो शर्त होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव पावर। और जो तीसरा शर्त होता है वो हमारा होता है इंटीजर। पावर इज एन इंटीजर। तो हमारे एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए कितना शर्त पूरा होना चाहिए, 3 शर्त। पहला शर्त क्या होता है कि वो कैसा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कौन सा शर्त होता है कि उसका पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है कि पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। ये भी उतना ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल अभी देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं। अभी तो एक बात आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि यहाँ पे जो हम सिंगल वेरिएबल लिखे हैं, यहाँ पे हम डबल क्यों नहीं लिखते, ट्रिपल क्यों नहीं लिखते हैं। तो देखिए डबल वहां पे आता है जब लिखा रहेगा ना कि पॉलिनोमियल इन डबल वेरिएबल। तो चलो इसका एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 7x + 2y + 3z। अगर हमसे कोई ये पूछे ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, y, और तीसरा वेरिएबल क्या हो गया, z। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ वेरिएबल क्या है, 3। तो ये तो पहला ही शर्त हमारा क्या हो गया, गलत हो गया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो नहीं है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हो गया कि x + 1/x। अब ये पूछा गया कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो एक बात पता है, कोई भी टर्म अगर 1/x होता है तो इसको हम लिख सकते हैं कि x की पावर -1। यहाँ तो इसका पावर 1 है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ इसका जो पावर हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो इस केस में ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि √x + 3x + 4x² इज पॉलिनोमियल और नॉट।
तो यहाँ देखो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो x की पावर कितना आता है 1/2, और ये 1/2 इंटीजर नहीं हुआ क्या हो जाता है, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। इसलिए ये जो टर्म हुआ ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 7x² + 4x³ + 3x। ये एग्जांपल में देखें कि इसमें जो x है, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, सिंगल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। पावर देखते हैं, पावर देखिए यहाँ पे भी इसका नॉन नेगेटिव पावर है, यहाँ भी नॉन नेगेटिव है, यहाँ भी नॉन नेगेटिव है। इंटीजर के टर्म में देखें तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर है। तो यहाँ ये जो है ये पॉलिनोमियल के पूरे शर्त को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये जो हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग अपना नोट्स बना लेना। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। जैसे दे दिया, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला दे दिया √x + 1/√x, दूसरा आपको दे दिया x² + 2x + 3, तीसरा दे दिया x + 2y, और चौथा दे दिया कुछ भी दे दिया 3y + 7z + 3x। अब बताओ इन चारों में से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है। अब तो आप सीधे देख के बता दो कि ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक, पावर क्या है, इसका भी इंटीजर में है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये भी हमारा क्या हुआ, इंटीजर हुआ। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3, तो ये पहला शर्त हमारा गलत। दूसरे में देखो वेरिएबल्स तो सिंगल है, लेकिन इसका पावर जो है वो क्या हो जा रहा है, इंटीजर नहीं हो पा रहा, पावर हो जा रहा है हमारा 1/2। इस केस में ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरे में देखो पावर तो सबका पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो रेलवे के ग्रुप डी में या कभी कभी एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अभी कभी आपको क्या करेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ ले कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, तो आप देख के आराम से बता सकते हो। ठीक, अब देखो, अब पॉलिनोमियल हमको पढ़ना क्या है। पॉलिनोमियल में अब हमको जानना है 2 चीज, नाम आपने सुना होगा। पहला होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यंजक, और इक्वेशन को बोलते हैं समीकरण। अब देखो व्यंजक में क्या होता है कि ये बस रिलेशन होता है, कोई भी न्यूमेरिकल या वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग किस में लाते हैं, व्यंजक में लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, जैसे 7x + 3y, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब एक्सप्रेशन एक ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, अब देखो इक्वेशन में कुछ खास होता है नहीं, जब हम एक्सप्रेशन को किसी भी वेरिएबल्स या न्यूमेरिकल के इक्वल कर देते हैं तो वही एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाता है, इक्वेशन। एज फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 7x + 3y = एनी न्यूमेरिकल 7, तो यहां से देखो ये इक्वल टू किस हो गया, एक न्यूमेरिकल टर्म के हो गया। यहाँ पे 7 की जगह हम क्या लिख सकते थे, जेड भी लिख सकते थे, एक्स भी लिख सकते थे, कोई वेरिएबल भी लगा सकते थे। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन जो है किसी न्यूमेरिकल या वेरिएबल के इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण। इजी टर्म में कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS दोनों गिवन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है। खैर ये तो आता नहीं एग्जाम में, बस आपके नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत ये करना था। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। अब पॉलिनोमियल में एक टर्म आता है डिग्री। रेलवे ग्रुप डी इस बार 3-4 क्वेश्चन आए थे डिग्री से। डिग्री में क्या आ रहा है, डिग्री होता है क्या है, डिग्री होता है कुछ नहीं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल समझ लो,
दिया है कि 7x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें बोला जा रहा है कि इस गिवन एक्सप्रेशन एक इक्वेशन इक्वल तो किसी के है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन का आपको डिग्री बताना है, तो क्या बोला है कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा क्या क्या है, एक x है, यहाँ भी एक x है, बताओ इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है 2। अब 2 और 1 में मैक्सिमम कौन होगा 2, तो इसके लिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। अभी और एग्जांपल करके देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो, ठीक। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल आ गया 3x³ प्लस 2y² प्लस 3z। अब बताओ ये इक्वेशन की एक्सप्रेशन इक्वल टू के है नहीं, तो ये तो हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन। अब बताओ इसमें डिग्री क्या होगा, वेरिएबल्स का पावर मैक्सिमम कौन सा है, ये 3 दिख रहा है, ये कितना है 2 है, ये कितना है नहीं कुछ है तो 1। अब बताओ तीनों में मैक्सिमम कौन हो 3, तो इसके लिए डिग्री क्या हो गया हमारा 3। दूसरा करके देखते हैं, जैसे आ गया 3xyz प्लस 2yz प्लस 3z। अब देखो यहाँ पे अब एक साथ ही क्या हो रहा है कि 3 वेरिएबल साथ में ऐड आ रहे हैं, तो और यहाँ पे कितने वेरिएबल है 2, यहाँ पे कितना है सिंगल वेरिएबल। घबराना बिल्कुल नहीं है, इसमें क्या है कि x का पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे y का पावर कितना है 1, z का पावर कितना है 1। अगर तीनों एक साथ में है तो इनके पावर को क्या कर देते हैं ऐड, और ये ऐड में कितना हो गया 3। अब बताइए यहाँ y है तो इसका पावर 1, z का पावर कितना हो गया 1, दोनों क्या करेंगे ऐड, 1 1 मिलके कितना हो गया 2, ठीक। यहाँ पे z का पावर कितना है 1। अब तुम ही बताओ पावर मैक्सिमम हमारा कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे डिग्री हमारा कितना हो गया 3। तो यहाँ से एक बात ध्यान देने लायक है कि जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में हो ना, तो इनकी डिग्री हमेशा क्या किया जाता है ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है ऐड किया जाता है, ठीक। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा क्वेश्चन, एग्जांपल के तौर पर देख लो, अगर आ गया कि 7xyz अपॉन लिख लो w प्लस 3ywy अपॉन x प्लस 4zx अपॉन y, इस केस में आ गया। अब बताओ ये वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं टोटल 4, लेकिन 3 मल्टीप्लाई में है, एक से क्या है डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई में होगा उसका डिग्री सारे क्या होंगे आपस में ऐड, तो 1 1 1 टोटल कितना हो गया 3। और ये बताओ डिवाइड में है w, तो इसका पावर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। सेम उसी तरह ऊपर का कितना हो जाएगा पावर 2, नीचे कितना हो गया 1, यहाँ पे बताओ ऊपर भी 2 है नीचे कितना है 1। तो एक बार ध्यान देना कि जब भी वेरिएबल्स अगर डिवाइड में हो, जैसे ये ऊपर x ले लो नीचे y ले लो, xy xz ले लो ऊपर, तो अगर वेरिएबल जब भी डिवाइड में हो ना, तो उस केस में जो डिग्री होता है या पावर जो होता है उसको हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो बताओ ऊपर यहाँ पे डिग्री हमारा 3 है, नीचे कितना है 1 है, तो 3 में से 1 गया कितना बचा पावर 2, यहाँ 2 में से 1 गया पावर कितना बचा 1, ये 2 में से 1 गया पावर कितना बचा 1। तो इस केस में बताइए आपको मैक्सिमम पावर कितना आ गया 2। तो इस गिवन एक्सप्रेशन का जो हमारा डिग्री हो गया वो कितना हो गया 2। तो कभी कभी एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि डिग्री कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे टर्म है आप आराम से इससे क्या कर सकते हैं डिग्री निकाल सकते हैं। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्या दे रहा है कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा, एक दूसरे एक्सप्रेशन से उसमें डिवाइड करना रहेगा, और डिवाइड करने के बाद आपसे ये पूछेगा ना कि गिवन टर्म को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या होता है। 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं, आसान सा होता है बिल्कुल भी। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको कि x³ प्लस 2x² माइनस 9x माइनस 7 को यदि x माइनस 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन आपका ऊपर दिया हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है नीचे, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग अगर ग्रुप डी का इस बार एग्जाम दिए होंगे या फिर सीजीएल एसएससी सीएचएसएल एसएससी का कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो लड़के क्या करते हैं ना, वो सीधे ऐसा डिवाइड करने लगता है x माइनस 3 x³ प्लस 2x ऐसे ऐसे फलाना। हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है कि बताते हैं
जिससे आपको डिवाइड करना है ना उसको इक्वल टू 0 करना है। जैसे x माइनस 3 है, x माइनस 3 इसको इक्वल टू क्या कर लिए 0। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सिंपल सा बात है। अब जहां जहां x है वहां आपको क्या कर देना है 3 पुट कर देना है। अब इसके लिए अलग से ना लिखना, बस ये x क्यूब है ना तो 3 की पावर क्यूब कितना होगा 27। अब बताओ 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो ये कितना हो गया प्लस 18 हो गया प्लस 18। तीसरे केस में ये माइनस है 9 3 जा 27 माइनस 7, ये 27 कैंसिल, 18 में से 7 के कितना आ गया 11। तो सिंपल सा बात है कि आपको जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 11 आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। ठीक, क्या कहते हैं फिर से बता दे रहे हैं, जो x माइनस 3 जिससे हमको डिवाइड करना है उसको हम क्या करेंगे एक 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। जैसे x माइनस 3 इक्वल टू क्या पुट किए 0, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब ये x की जो वैल्यू आएगी ना जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो उसमें आपको क्या करना है 3 पुट कर देना है। जैसे x क्यूब है 3 का क्यूब कितना होगा 27, ये प्लस प्लस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 जा 9 9 2 जा 18 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 7, ये प्लस था ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, 18 में से 7 गया कितना 11, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 11। ठीक, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस टाइप का। जो दूसरा क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 को यदि x माइनस 1 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। कुछ नहीं करना, क्या होता है किससे डिवाइड देना है x माइनस 1 से, कितने के बराबर पुट कर दो 0 के बराबर। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब 1 यहाँ पुट कर दो तो 1 की पावर कितना वैल्यू कितना आता है 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। प्लस 7 1 जा 7 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 8, बताइए कितना आ गया, ये तीनों मिलकर 10, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 2। बहुत ही सिंपल मेथड होता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब उम्मीद करते हैं कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कि थोड़ा इससे एडवांस लेवल में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछता है, वो सारे क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेके इसका ये कर लेना, नोट्स बना लेना। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1 के फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड फैक्टर ऑफ ये। अब देखो, अब इसका फैक्टर निकालना अपने आप में तो एक कुश्ती लड़ना, तो करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसको आप लोग हमेशा क्या करना ऑप्शन से टैकल करना। इसका देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है x माइनस 1 बट नॉट x प्लस 1। दूसरा है x प्लस 1 बट नॉट x माइनस 1। तीसरा जो है x प्लस 1 एंड x माइनस 1। और जो चौथा है d, ये दिया है कि नाइदर x प्लस 1 और x माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि या तो ये होगा तो ये नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन बोला या तो ये होगा तो ये नहीं होगा, तीसरा बोल रहा है कि दोनों हो सकते हैं, और चौथा कौन सा होगा दोनों नहीं हो सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, फैक्टर जब भी होगा ये और ये दोनों किसको सेटिस्फाई करेगा, 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक बार क्या करो ना कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। अगर आप x प्लस 1 को 0 पुट करते हो तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिलेगी x इक्वल टू माइनस 1। अब आप एक बार x की वैल्यू 1 रख के देख लो, एक बार x की वैल्यू माइनस 1 रख के देख लो, जिस पर ये वैल्यू सेटिस्फाई करके कितना आ जाए 0 आ जाए, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहले एक रखते हैं तो ये 1 माइनस 1 फिर माइनस 1 ये प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी रखो सेम होता है। अब बताइए ये कैंसिल ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये जो x माइनस 1 है ये हमारा फैक्टर है, तो ये तो चेक हो गया, मतलब ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन ये भी चेक करना है कि x प्लस 1 सही है कि गलत। चलो ये भी एक बार देख लेते हैं। x इक्वल टू कितना पुट करना है -1, तो अगर -1 का पावर क्या हो ऑड हो, यहाँ 29 है, 29 कैसा नंबर है ऑड, तो माइनस के पावर जब भी ऑड होता है हमेशा क्या रिजल्ट मिलता है माइनस में, तो -1 के पावर 29 क्या हो जाएगा -1। ये माइनस हमारा क्वेश्चन का।
फिर माइनस का पावर जब भी इवन होगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो -1 की पावर 26 का रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, +1। ये +1 हो गया माइनस क्वेश्चन का। अब बताइए ये x की पावर 23 ऑड है कि इवन, नॉर्मल सा ऑड है, तो ऑड का हमेशा पावर 1 का, माइनस का हमेशा ऑड जो पावर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में, तो ये कितना मिलेगा -1, ये +1 तो है। अब बताओ ये -1, ये -1, ये माइनस माइनस हमारा मिलके क्या हो गया प्लस। अब बताओ ये प्लस, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये भी क्या हो गया हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा x - 1 तो कर ही रहा था, ये x + 1 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताइए ऑप्शन में कौन सा आपको दोनों बता रहा है, पहला तो एक ही बता रहा है, दूसरा भी एक है, तीसरे में आपको कौन बता रहा है, दोनों बता रहा है। अब ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा आप कोशिश करना इसको ऑप्शन से क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि x² - kx प्लस नहीं है, माइनस है, x² - kx - 4 में यदि हम x - 3 से डिवाइड दें तो k की वैल्यू क्या होगी, जहां पे x - 3 इस एक्सप्रेशन के क्या है, फैक्टर है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ कि x² - kx - 4, उसका एक फैक्टर क्या है, x - 3, तो आपसे पूछा है ना कि k की वैल्यू क्या होगी। तो अभी एक बात बताओ, अगर x - 3 इस एक्सप्रेशन का क्या है, हमारा फैक्टर है, तो फैक्टर किसको सेटिस्फाई करेगा, x - 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। कुछ नहीं करना आपको, x की वैल्यू जो 3 है ना, इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। अब बताओ 3 रखेंगे, 3 3 की 9 माइनस k इंटू 3 हो गया, माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू क्या 0। अब बताओ 9 में से 4 गया कितना 5, ये माइनस क्या है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सारे क्वेश्चन क्या है ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो देख लो, थोड़ा सा कलम चलाना, थोड़ा सा दिमाग, 1 नंबर चुटकी में आ जाएगा। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा देखते हैं। क्वेश्चन ये है x³ + 9x² + 2x + 3, ये है, इसका एक फैक्टर है ना x + 1, इसका एक फैक्टर है x + 1, ये 9 नहीं, ये a है, मिस्टेक हो गया, ये क्या हमारा a है। इसका एक फैक्टर दिया हुआ है x + 1, तो बोला है कि यहाँ से आपको किसके वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो अभी बताए थे अगर ये इसका फैक्टर है तो कितने को सेटिस्फाई करेगा, 0 को, ये x + 1 = क्या हुआ 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये -1 तो पुट करते जाओ, -1 की क्यूब कितना हो जाएगा -1 प्लस a इंटू -1 का पावर इवन तो 1, फिर -2 1 जा 2, ये प्लस कितना हो गया 3। अब बताइए 2 1 कितना हुआ, ये इक्वल टू क्या है 0, तो 2 ये +3 हो जाएगा, ये -3, दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मिल गई 0, है ना, बिल्कुल आसान। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही बनाना, जो भी आपका फैक्टर हो, ये जिससे आपको डिवाइड करना हो उसको किसके इक्वल करना है 0 के, और जो भी वैल्यू है ना उसको आप गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देना, वहां से आपको क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं जो इस बार CDS में आया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी लिखते हैं, नोट कर लोगे आप। चलिए क्वेश्चन देखते हैं CDS का। क्वेश्चन हमारा ये था कि x² - 1 is vector of ax³ plus bx² plus 7x minus 5, then a equal to what, b equal to what। अब देखो सिंपल सी बात है, जब इसका फैक्टर है, इसका डिग्री कितना है 2, अगर डिग्री 2 तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे 2, तो वही 2 सॉल्यूशन आपसे पूछा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ अगर ये सोचो कैसे बनेगा,
सबसे पहले क्या काम होता है, फैक्टर को किसके इक्वल करना है, जीरो के। आपके दिमाग में तो तुरंत ही आ रहा होगा ना कि x माइनस टू इक्वल टू 1, x इक्वल टू धन कर दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब बताओ यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, एक बात याद होना चाहिए, जैसे अगर हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 2 आती है। लेकिन अगर ये मैं लिखे कि x इक्वल टू अंडर रूट 4, तो यहाँ से आपकी x इक्वल टू कितनी आती है 2। ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2। सिंपल सी बात है, तो 2 हो गया, एक प्लस 2 हो गया, दूसरा माइनस 2। लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना है, एक है, मतलब डिग्री भी एक है, तो यहाँ पे x का सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा सिंगल, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। अब देखो यहाँ पे इसी तरह जैसे एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना है 1, तो कुछ नहीं करना, x का मान कितना हो जाएगा 2 आएगा, एक प्लस 1 एक माइनस 1। तो आप क्या करो कि एक बार x की वैल्यू प्लस 1 इसमें पुट करो, तो अगर हम प्लस 1 पुट करते हैं तो बताओ ये a प्लस b प्लस 7 माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार क्या कर दो माइनस 1 पुट कर दो, तो ये तो माइनस में आएगा, तो ये क्या हो गया माइनस a, दूसरा क्या हो गया प्लस में जाएगा प्लस b, और फिर ये माइनस 7 माइनस 5 ये हो गया इक्वल टू 0। अब दोनों का आप क्या करो ऐड करोगे तो a कैंसिल, ये a कैंसिल, ये हो गया हमारा 2b, ये 7 कैंसिल, माइनस कितना हो गया 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आपको कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक, अब इसी तरह दोनों को आप ऐड किए थे तो b की वैल्यू मिली, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करें क्या नीचे साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा b कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी -7। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू -7। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये था कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5, यदि x स्क्वायर माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से इसका डिग्री अगर 2 है तो सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस 1 दूसरा -1। एक बार आप क्या किए x की वैल्यू 1 पुट किए तो आपको ये मिला, दूसरा क्या किया x की वैल्यू -1 पुट किए तो ये मिला। अब दोनों का एक बार आप ऐड किए तो b की वैल्यू मिल गई, दोनों की एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी का अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 5 माइनस 72, इसका फैक्टर पूछ दिया है। ऑप्शन आपके क्या क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 6। दूसरा क्या है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। तीसरा है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। और जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12। देखो फैक्टर तो आपके निकालने से रहा, तो क्या करेंगे ना ऑप्शन के और इसको कर लेंगे सेटिस्फाई। ऑप्शन में क्या था, कोई भी फैक्टर को अगर आप 0 पे बराबर पुट करो तो इसका जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए 0। तो पहले में एक्स है, एक्स को हम किसके बराबर पुट किए 0, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पे ये सारा टर्म तो 0 हो जाएगा, ये सारा टर्म तो 0, लेकिन बच क्या जाएगा -72। इसका मतलब x इसका फैक्टर नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन में देखो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये हमारा 1 हो गया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6। अब बताओ 6 4 24 72, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x माइनस 1 हमारा क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन कौन ऑप्शन सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, +1। अगर -1 सेटिस्फाई किया एक बार +1 भी करके देख लो।
+1 अगर करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल हो गया, कौन कौन सा बचा, b और c। अब b और c में चेक करो, एक बार आपको क्या चेक करना पड़ेगा, 6 चेक करना पड़ेगा, तो दोनों में सेम है, कॉमन है। फिर लास्ट में क्या बच रहा है, ये और ये। इसमें थोड़ा मुश्किल आएगी, आप क्या करोगे, फिर इसका तोड़ोगे, फिर x की आपको 2 वैल्यू दोनों पुट करके देखो। तो वैसे कि इसमें बचने के लिए आप क्या करना कि इसके लास्ट में कितना है, 72। सिंपल सा जो हमारा ऐसा टर्म जो न्यूमेरिकल है वो क्या आ रहा है, -72। इसका मतलब यहाँ पे भी सारे जो न्यूमेरिकल होंगे ना उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -72। तो एक बार करके देखते हैं, -1 में 6 से किए तो -6, अब -6 में 12 से किए तो कितना आ गया, -72 आ गया। ठीक, सेम उसी तरह अगर हम -1 को 6 से किए तो कितना आ गया, -1 को 6 से किए तो -6, और -6 और 12 कितना हो गया, -7। तो सेम आ रहा है भाई, ऑप्शन गलत नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन आप लोग घर पे करके लाना, आप लोग के लिए होमवर्क अगले क्लास में ये क्वेश्चन किया जाएगा, फिर से डिस्कस किया जाएगा। एक बार चेक कर लेना, मेथड आसानी है, कुछ खास है नहीं। एक तो छांटे दिए थे, एक बार ये भी आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। अगर हम x के वैल्यू -1 पुट करें तो ये हो गया हमारा -1, ये हमारा क्या हो गया, -1, ये हमारा नहीं 1 नहीं, ये 2 हो गया, ये 4 नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब आपका आंसर ये दोनों में से कोई होगा। तो आप करके देख लेना, शायद यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो, वो हम चेक करके बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग।